आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्मेटोजेनेसिस में। जब हम वो प्रोसेस देखे थे तो क्या था, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो आज स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखना है। किसके स्ट्रक्चर को? स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखना है। आप जानते हैं कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा था कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट पाथवे से हो करके स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। आपने देखा कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपने देखा कि वहां पे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, स्पर्मेजेनेसिस प्रोसेस हुआ, वहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपने देखा कि स्पर्मिएशन देखा, किस तरह स्पर्म को फास्ट करने के जो प्रोसेस, आपने स्पर्मिएशन देखा। और तब जाकर क्या हुआ, स्पर्म जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है और एसएससी डक्ट के द्वारा क्या होता है, सेमिनल स्किन में होता है। तो आप जानते हैं ये अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे स्पर्म का, तो आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो आप जानते हैं कि स्पर्म जो है, आपने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में दो शेप का होता है। एक होता है राउंडेड शेप और दूसरा होता है टैडपोल लाइक शेप। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये टैडपोल लाइक जो स्पर्म है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। पहले स्ट्रक्चर कहा जाता है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर है हेड है। दूसरा क्या है, दूसरा है नेक रीजन। तीसरा क्या है, मिडिल पीस। तीसरा है मिड पीस है। चौथा है टेल रीजन। ये चार जो कंपोनेंट्स है, ये स्पर्म का जो बना होता है, स्पर्म मतलब है कि हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल कंसिस्ट ऑफ द स्पर्म। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पर्म का। आप देखते हैं कि ये पहला स्ट्रक्चर है हेड लाइक स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। एक को क्या कर रहे हैं, जो हेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हेड कहा जाता है। उस हेड में उसके नीचे वाला सेकेंड स्ट्रक्चर, उसको नेक रीजन कहा जाता है। नेक रीजन के बाद जो स्ट्रक्चर है ये बैटरिक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अगर कहा जाए ये मिडिल पीस के बाद ये जो मिडिल पीस कहते हैं, एक बैटरिक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर है टेल रीजन। तो स्पर्म को आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया, हेड रीजन में, नेक रीजन में, मिडिल पीस में, टेल रीजन में। आप जानते हैं कि जो हेड रीजन है, ये हेड रीजन जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसमें क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक्रोसोम होता है। तो आप जानते हैं कि इस हेड रीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम होता है जो हैप्लॉइड नेचर का होता है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड का बना होता है। तो जानते हैं कि स्पर्म जो सिंगल सेल का बना होता है। ये कहा जाता है, ये जो स्पर्म है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो आप फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां जो स्ट्रक्चर है, दूसरा है नेक रीजन है। हेड के जस्ट बिलो जो है नेक लाइक स्ट्रक्चर, उसको नेक रीजन का है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्पर्म में। आपने अभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, जब आप वो जेनेसिस पढ़ेंगे तो इस नेक रीजन में क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम oogenesis की बात करेंगे तो वहां क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो वहां क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जहां सेल डिवीजन की वजह से क्या डिवीजन होता है, न्यूट्रल डिवीजन क्या होता है,
से सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो नेक रीजन है वहां उसका इंपोर्टेंस ये है कि वहां स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तीसरा है मिडल पीस। ये हेड और टेल के जो पिछला हिस्सा है, जो मिडल स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहा जाता है? मिडल पीस कहा जाता है, जिसके अंदर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप जानते हैं ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म को एनर्जेटिक प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है कि ये जो मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग होता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होता है? इसका जो है मूवमेंट जो है, लोकोमोशन है, वो फास्ट होता है। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? टेल रीजन है। ये टेल रीजन है, इसका भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये टेल रीजन स्विमिंग में, मूवमेंट में काम होता है। तो आप जानते हैं कि ये एक्रोसोम जो आप जानते हैं कि हेड रीजन के बाद जो उभार होता है, इसमें ये जो एक्रोसोम होता है, आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन पीरियड ये एक्रोसोम का काम ये है कि ये पेंट्रेट करता है जो ओवम है, वो पेंट्रेट करता है। ये माया स्पर्म है, इसको पेंट्रेट करता है। तो पेंट्रेट क्या चीज से करता है? ये पेंट्रेट करता है आपको एक्रोसोम के जरिए, और इसे एक्रोसोम में इंजाइम होता है, जिस इंजाइम को क्या कहते हैं? हाइल्यूरोनाइडेज कहा जाता है। हाइल्यूरोनाइडेज कहा जाता है, या इसमें एक्रोसिन नामक क्या होता है? इंजाइम पाया जाता है, जो पेंट्रेट करता है किसमें? ओवम में। तो जानते हैं कि ये जो एक्रोसोम है ये पेंट्रेटिंग पावर रखता है। किस तरह से? ये रीजन जो है ओवम का, किस तरह से ये जो लेयर है ये जोना पेलुसिडा, आप जानते हैं कि क्या है जोना पेलुसिडा? फीमेल जब बात की होगी तो जोना पेलुसिडा में क्या होता है? ये जोना पेलुसिडा को क्या करता है? ये ब्रेक करता है, और इस एक्रोसोम के जरिए क्या होता है? वो इंटर करता है ओवम में। तो ये वो एक्रोसोम था। आप जानते हैं कि ये जो स्पर्म है, कहा जाता है कि ड्यूरिंग द क्वार्टस के दरमियान 200 मिलियन टू 300 मिलियन जो है वो स्पर्म जो है वो क्या होता है कि क्वार्टस के दरमियान ये रिलीज होता है स्पर्म। मतलब 200 मिलियन से 300 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज होता है ड्यूरिंग द वन क्वार्टस। तो आप जानते हैं उसमें से कहा जाता है कि उसमें से 60% जो है स्पर्म को नॉर्मल होना चाहिए, स्पर्म को नॉर्मल होना चाहिए, और उसमें से जो है 40% जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। मतलब 40% जो है वो स्पर्म को क्या करे? एनर्जेटिक बना रखे। तो आप जानते हैं कि जहां एक क्वार्टर्स के दरमियान 200 मिलियन से 300 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज होता है। आप जानते हैं कि 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होगा, उसमें से 60% जो है उसका जो शेप एंड साइज का होता है नॉर्मल होना चाहिए, और 40% जो है वो मोटिलिटी रेट होना चाहिए। मतलब है कि ये मोटिलिटी होना चाहिए स्पर्म में। तो ये क्या करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है? एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिलता है तो जैसे ही आप 200 मिलियन है, मतलब एक क्वार्टस में 200 मिलियन से 300 मिलियन क्या होता है? स्पर्म रिलीज होता है। तो आप जानते हैं कि जब वो रिलीज होता है तो
ये डिफरेंट पाथवे से आप जानते हैं ना, जब जैसे स्पर्म इन करता है फीमेल जेनेटेरिया में, तो सार्विक से होते हुए यूट्रस से होते हुए ये जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब होते हुए इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन के पास क्या होता है, फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज कितना करता है, आप जानते हैं कि 200 मिलियन 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है, उसमें से कोई एक जाकर क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। एक जाके फर्टिलाइज करेगा, जो जितना एनर्जेटिक होगा, जो जितना पावरफुल होगा, वो पावरफुल एनर्जेटिक जाकर के वो एक स्पर्म जाकर के ओवम का जो ना पेलुसिडा है उसको एक्रोजोम के जरिए क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, तब जाके क्या करेगा, वो फर्टिलाइज करेगा। तो आप जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ स्पर्म के फॉर्मेशन से नहीं होता है। अगर मान लिया कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की बात होती है, कभी इनफर्टिलिटी होती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि वहां पे स्पर्म जो है वो वीक होता है, स्पर्म जो है वहां कमजोर होता है, वो उस लायक नहीं होता है कि जा करके वो फर्टिलाइज कर सके। जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, जो ज्यादा ही फास्ट होगा, वो जाके क्या होता है, वो फर्टिलाइज करता है। तो वहां पे फर्टिलाइज करने का मतलब यह है कि वहां फर्टिलिटी रेट है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि स्पर्म जो है वो इतना कैपेबल नहीं होता है जाके फर्टिलाइज करे, जिससे वजह से क्या होता है, वो फर्टिलाइज होने में क्या होता है, हेल्प नहीं करता। तो देखा कि जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो पार्ट्स है स्पर्म का जो डिवाइड कर दिया हेड से नेक रीजन, मिडिल पीस में और टेल रीजन में, वो आपका जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि इस स्पर्म में जब ये पेनिट्रेट करता है जोना पेनिसिडा से और जहां फर्टिलाइज करता है, वो फर्टिलाइज पेनिट्रेट करता है, जो पार्ट होता है स्पर्म का उसे एक्रोसोम करते हैं, उसमें इंजाइम होता है जिसके जरिए क्या होता है, पेनिट्रेट होता है। दो तरह का इंजाइम होता है, एक होते हैं हाइल्यूरोनाइडेज कहा जाता है, या एक्रोसिन इंजाइम होता है जिसके जरिए क्या होता है, पेनिट्रेट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, वहां हैप्लॉइड होता है। ये नेक रीजन क्या होता है, इसका अपना इंपोर्टेंस है, वहां इसमें स्पिंडल फार होता है। जब आप oogenesis पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। और तीसरा पार्ट जो है वो मिडिल पीस है, जहां क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से स्पर्म जो है वो एनर्जेटिक बना होता है। और तीसरा जो है वो टेल रीजन है, जो मोमेंट में क्या होता है, ये मोमेंट में क्या होता है, ये हैपन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे oogenesis ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, थैंक यू।